अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। तो इसी के साथ आज हम लोग आ गए हैं एक न्यू एक्सरसाइज पे। वही बुक यूज़ कर रहे हैं, कारवांस की मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर बीए, बीएससी एंड बीएस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हम लोग इधर तक पहुंच गए हैं। तो ख़ुद के लिए सबसे पहले एक सबसे बड़ा जो है गुड और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग के लिए थम्स अप। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले उससे पहले बताती रहूँ कि अगर कोई कह रहे हैं कि 7.9 ए जो है वो भी नहीं की हमने बीच में, तो वो फ़िलहाल हमने स्किप की है क्योंकि स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स हैं, उनको 7.10 पहले समझनी है। ठीक है, तो पहले 7.10 करेंगे, उसके बाद 7.9 ए एक्सरसाइज करेंगे। ये थोड़ी सी जो है असल में इस एक्सरसाइज में जो है काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जो कि अगर हमने नहीं किए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो इसको भी हम लोग जल्दी से वाइंड अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7.10 विथ पेज नंबर 412। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, बिकॉज़ ये नेट पर भी जो है, गूगल पर भी ये पैसों पे ही ख़रीदी जा सकती है सॉफ्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसकी पिक्चर ले लें। ठीक है, इसकी भी, नाउ इसकी भी। तो ये हो गया हमारे पास 7.10 तक। आपके पास होप के एक्सरसाइज की पिक्चर भी होगी, तो अब आपको इजी होगा। कहीं पे आपको थ्योरी देखने की ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7.10 क्या है? ये है एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अब नॉन लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। इसमें जो है हम लोग एक पॉइंट यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी जो डिनोशन होती है ना, जो हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एक की पॉइंट है। की पॉइंट है हमारे पास कि हम लोग जो है, की पॉइंट के लिए मैंने गलत सिंबल यहाँ पर लगा दिया। की पॉइंट है हमारे पास कि डी वाई बाय डी ऑफ एक्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं विथ पी, या फिर पी को रिप्लेस करते हैं विथ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म से। ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 3 जो है सॉल्यूशंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक है कि इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें फॉर पी, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें फॉर वाई, और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें फॉर एक्स। तो इन 3 चीज़ों के लिए हम लोग जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक फर्स्ट एग्जाम्पल से। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी गई है बुक में, तो जो आपने पिक्चर ले ली उसी में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, फिर बुक को हटा लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स वाई पी माइनस equal to 0, where p equal to dy by d of x। ठीक है, तो उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया है कि p हमारे पास क्या है, dy by d of x है। तो हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को देखें तो फैक्टराइजेशन से इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। वही फर्स्ट एंड लास्ट रूल है, समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट रूल हमारा जो है, ये हमारा और फर्स्ट एंड लास्ट रूल का काफ़ी जो है वो पुराना रिश्ता है, तो हम लोग उसी रिश्ते को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और ये होगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, कोई एक फैक्टर बनाना है। तो अगर मैं देखूँ 6 मल्टीप्लिकेशन से 6 आना चाहिए, और जो उसका सम होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, +3 xyp और -2 xyp इक्वल टू दिस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा जैसे कि हमें चाहिए। नाउ वही जैसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं कि पेयर्स बनाएंगे, तो यहाँ पर भी पेयर बना लेते हैं। एक्स पी को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स पी बन जाएगा यहाँ पर 3xy बन जाएगा।
3y। यहाँ पे 2y को कॉमन ले लेंगे तो xp प्लस 3y बन जाएगा इक्वल टू 0 एज इट इज़। ठीक है, अब दोनों के हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रैकेट्स बना लेंगे। हमारे पास 0 के इक्वल हो गए। अब वैसे ही ये वाला भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये तो है काफ़ी पुराना प्रोसेस, जैसे कि हम लोग पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू निकालते थे ना यहाँ से, तो अभी हम लोग वैसे ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग y के लिए सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xp प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड xp माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को मैंने 0 के इक्वल कर दिया है। नाउ यहाँ पर हम लोग जो है अब न्यू चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो जो हमें क्वेश्चन में दी थी dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू पी। तो हमने p को सबसे पहले अलग करना है दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, ये हो जाएगा p और 3y उस साइड पे चला जाएगा 0 के, तो क्या हो जाएगा -3y, और x को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय x। यहाँ पर भी p को वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब p हमारे पास क्या था, dy बाई डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर लिखते हैं कि dy बाई डी ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग dy बाई डी ऑफ एक्स यूज़ कर लेंगे, -3y बाई एक्स। यहाँ पर भी एज इट इज़, ठीक है, दोनों साइड पे मैंने p की वैल्यू को यूज़ कर लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल करेंगे। सेपरेट वेरिएबल मैं स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी एक्सरसाइज करवाई हुई है सेपरेटिंग वेरिएबल्स की। तो अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो उनको शुरू की जो एक्सरसाइज है वहाँ पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वेरिएबल्स को सेपरेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो x की एक जगह पे, y की एक जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ y बाय वाई हो जाएगा, y इधर आ जाएगा -3 बाई एक्स, और dx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेपरेट वेरिएबल्स। सही है, इतनी राइटिंग काफ़ी है ना मेरी। आपको पता है कि मुझे इतना लिखना नहीं पसंद जो है इंग्लिश, तो मैं शॉर्टकट ही लिखूँगी। आपने पूरा पूरा लिखना है कि नाउ वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स। ओके, और यहाँ पर डी वाई बाय वाई और 1 बाई एक्स और डी ऑफ एक्स, साथ में 2 भी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। नाउ दोनों साइड पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, अब इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन दोनों साइड पे यूज़ कर लिया। डी वाई बाई डी वाई हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई -3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई एक्स से हमारे पास क्या आएगा, नीचे एक्स ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी लॉग ऑफ वाई आ जाएगा, यहाँ पर 2 और साथ में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब मैं नीचे वाले को भी हटा देती हूँ। नाउ ये हो गया है हमारे पास, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, पावर में चला जाएगा -3, ये भी हमारे पास वही पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, दोनों की पावर्स को यूज़ कर लिया। अब अगर हम लोग देखें तो ये लॉग और ये लॉग कैंसिल, y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये लॉग कैंसिल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास देखें, और साथ में c, हम लोगों ने कांस्टेंट तो लिखा ही नहीं, साथ में कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट लिख दें। ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ये भी कांस्टेंट और ये c कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट तो हम लोगों ने लगाया नहीं। असल में कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्यों है, क्योंकि जब बोथ साइड लॉग यूज़ होता है तो हम लोग जो है प्लस लॉग ऑफ c यूज़ करते हैं। अगर आपसे भूला ना गया हो तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी प्लस लॉग ऑफ c, और जब भी दो लॉग में बीच में प्लस होता है तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है। तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया सारा का सारा मेथड। ठीक है, असल में
कभी कभी अगर डायरेक्ट चीज़ बताओ ना तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती। जब हम लोग उस जो है सेमेस्टर से गुजर जाते हैं ना, फिर हमें वो चीज़ याद रहती है, ठीक है, और जब पेपर्स हो रहे होते हैं तब याद नहीं रहती। तो ये हमारा जो है, असल में यही हमारा जो है वो उसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई उसका वर्ड, कि ये हमारी जो है कमज़ोरी है कि जब चीज़ गुजर जाती है तब हमें याद रहती है, और जब चीज़ हमें याद होनी होती है तब याद नहीं होती, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी जो है y की वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम लोग जनरल सोल्यूशन में यूज़ करेंगे। और इसका जनरल सोल्यूशन किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे जो इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा y के साथ x क्यूब आ जाएगा, मल्टी डिवीजन है ना तो उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। c इक्वलिटी के साइड है, इक्वलिटी के उस साइड चला जाएगा, यानी -c इक्वल टू 0। ये एक बन गया, ठीक है। नाउ यहाँ से भी वही बनाएंगे, y माइनस एक्स स्क्वायर c इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गए, इन दोनों को अब हम लोग इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से इकट्ठे करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स क्यूब माइनस सी वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन। ये और ये दोनों इक्वेशन हैं, तो हमने इनको एक इक्वेशन बना के प्रेजेंट कर दिया, और हिंस द जनरल सोल्यूशन इज़ दिस। तो इस तरह से हम लोग जो है 7.10 सॉल्व करते हैं। आगे और भी चीज़ें हमारे पास न्यू आएंगी, तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद सेकेंड एग्जाम्पल। क्योंकि हर एग्जाम्पल में अलग अलग मेथड यूज़ हो रहा है, तो हम लोग सारी एग्जाम्पल सबसे पहले करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।